सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है हेल्थ डिजीज बेसिस से इससे हमारा जो है क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन जो हमारा है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ, हेल्थ जो है कौन सी स्टेट इनमें से होती है, यानी कि कौन अवस्था आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ओनली फिजिकल फिट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एब्सेंस ऑफ डिजीज, ऑप्शन नंबर सी फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, और ऑप्शन नंबर डी ईटिंग ए बैलेंस डाइट। तो देखिए, जो हेल्थ एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो है कोई व्यक्ति फिजिकल, मेंटल और सोशल जो है वेलबींग होता है, ठीक है। यानी कि जो है फिजिकली कैसा होता है, अच्छा होता है, ठीक है। मेंटली भी अच्छा होता है, और सोशल वेलबींग मतलब ये होता है कि जो है सामाजिक भी होता है, ठीक है। यानी कि सोशलाइज भी होता है, सामाजिक सामाजिक भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ हेल्दी पर्सन, इनमें से जो है कौन सा फीचर एक हेल्दी पर्सन का नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है क्लियर स्किन, ऑप्शन नंबर बी डल आई, ऑप्शन नंबर सी गुड एपेटाइट, और ऑप्शन नंबर डी बैलेंस बॉडी वेट। तो जो इसमें से फीचर नहीं हो जाएगा एक हेल्दी पर्सन का, वो हमारा हो जाएगा डल आई, ठीक है। यानी कि फीका उसका आँख जो है प्रकाश से, क्या हमारा एक हेल्दी पर्सन का जो है फीचर नहीं होगा, ठीक है। ये गुड नहीं होगा, डल आई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि अगर क्लियर स्किन है तो बढ़िया है, ठीक है। इसका मतलब कि नहाया धोया हेल्दी पर्सन है, और गुड एपेटाइट उसको भूख भी लग रहा है अच्छे से, और बैलेंस बॉडी वेट, उसका बॉडी बैलेंस जो वेट है, वजन है, बैलेंस है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से हेल्दी पर्सन को दिखाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है डल आई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, डिजीज इज डिफाइंड एज, डिजीज को जो है आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया ओनली एक्सटर्नल इंजरीज को, ऑप्शन नंबर बी एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल बॉडी फंक्शन काजिंग डिस्कम्फर्ट और डिसेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी फीलिंग टायर्ड आफ्टर वर्क। तो देखिए, अगर बॉडी में क्या हुआ कि जो हमारा नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, अगर वो जो है डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है, या उसमें कोई डिसेबिलिटी आ रही है, तो उसी को बोलेंगे क्या, डिजीज बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहने मतलब है कि जैसे हमारे बॉडी में जब कोई परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन कैसे आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि डिजीज़ क्या हो गया कि हमारे बॉडी का जो प्रत्येक अंग है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। कोई एक ऐसा समय आ गया कि वो जो है अपना फंक्शन जो है मतलब अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, ठीक है। कंफर्ट तरीके से नहीं कर रहा है, उसमें जो है क्या आ जा रहा है, डिस्कम्फर्ट आ जा रहा है, ठीक है। कंफर्ट मतलब होता है आरामदायक तरीके से कर रहा है, और डिस्कम्फर्ट मतलब कि मतलब आरामदायक तरीके से नहीं कर रहा है। तो जब आरामदायक तरीके से नहीं कर पाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे क्या, कोई ना कोई हमको जो है डीज हो गया है, कोई ना कोई हमको जो है बीमारी हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारी बॉडी जो है प्रॉपर जो है काम नहीं करेगी उस समय, जब हमको जो है डिजीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए मेजर काज ऑफ डिजीज, इनमें से जो है कौन सा एक मेजर काज है डिजीज का। तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है क्लीन इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बैलेंस डाइट, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर डी की रेगुलर एक्सरसाइज। तो देखिए, जो मेजर काज है डिजीज का वो हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो होता है, यही जो हमारा मेजर काज हो जाता है किसी डिजीज के लिए ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिजीज के लिए जो मेन जिम्मेदार होता है वो हमारा होता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है। अब बोल रहा है कि क्लीन इन्वायरमेंट, तो ये कहाँ जिम्मेदार होगा भाई, अगर आपका जो वातावरण शुद्ध है तो उसमें कोई डिजीज होगा ही नहीं। बोला बैलेंस डाइट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से आप जो है बैलेंस डाइट ले रहे हो, ठीक है। जितने अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, जितने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और जितने अमाउंट में जो है फैट चाहिए, सब चीज़ अगर प्रॉपर ले रहे हो तो कहाँ आपको डिजीज हुआ, ठीक है। आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर डी रेगुलर एक्सरसाइज, अगर जो है प्रत्येक दिन आप जो है एक्सरसाइज करते हैं तो कहाँ आपको डिजीज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो मेजर जो डिजीज काज कर सकता है वो हमारा हो जाएगा माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये टाइप ऑफ डिजीज से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है देखिए कहाँ से है, और बढ़िया क्वेश्चन है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर, नॉन कम्युनिकेबल जो है डिजीज कौन से होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्प्रेड बाय कांटेक्ट, ऑप्शन नंबर बी काज बाय पैथोजन, ऑप्शन नंबर सी नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ऑलवेज फैटल, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं ये जो है एक पर्सन से जो है दूसरे पर्सन में फैलते नहीं है, ठीक है। नॉन बोला है ना, नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि एक पर्सन से जो है दूसरे पर्सन में जो है ये फैलते नहीं है, कौन हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि ऑलवेज फटल, यानी कि ऑलवेज जो है फटल मतलब होता है कि मृत्यु की तरफ लेकर जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा ना कि कोई डिजीज अगर हो गया तो हमको मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया तो जो है मार ही डालेगा, ऐसा नहीं, इलाज कराकर शायद वो सही हो सकता है। तो यहाँ बोल रहा है कि ऑलवेज फटल, तो वैसे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है काज बाई पैथोजन, ठीक है, ये कह रहा है मतलब पैथोजन की वजह से होता है, ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारा नॉन कम्युनिकेबल है। अगर ही कम्युनिकेबल होता तो हमारा पैथोजन भी सही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट, तो नॉन कम्युनिकेबल जो है मतलब कह रहा है स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट, तो ये हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट होता है वो हमारा कम्युनिकेबल में होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ये तीनों फीचर यहाँ पर लिखे गए हैं, ये फीचर और ये फीचर पहला और दूसरा, ये जो है कम्युनिकेबल का लिखा गया है। अब यहाँ पर लिखा कि ऑलवेज फटल, तो ये भी मतलब कि कम्युनिकेबल के लिए लगभग कुछ मात्रा में ही सही रहेगा, बोल सकते हैं कि मतलब 50-50 का आंकड़ा रहेगा, ठीक है। कम्युनिकेबल मतलब कि मतलब उसको किसी इंसान को मार भी सकता है कम्युनिकेबल अगर हो गया डिजीज को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो है मतलब एक व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से जो है कौन सा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कॉमन कोल्ड, ऑप्शन नंबर बी मिसेल्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया है रिकेट्स, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया चिकन पॉक्स। तो देखिए हमारा जो कॉमन कोल्ड जो होता है ना, ये तो मतलब वायरल ही होता है, ठीक है। ये हमारा कैसा होता है, वायरल होता है। तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, हमारा ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कम्युनिकेबल हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, हमारा कम्युनिकेबल हो जाएगा। अब वहीं बात करें मिसल्स, ये भी वायरल है तो ये भी हमारा कम्युनिकेबल हो जाएगा। चिकन पॉक्स ये भी वायरल है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा कम्युनिकेबल। और ये अगर हमारा जो रिकेट्स होता है, ठीक है, ये प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से होता है रिकेट्स, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है कम्युनिकेबल डिजीज आर काज बाई, कम्युनिकेबल डिजीज जो है किसकी वजह से होता है। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो हमारा किससे होता है, पैथोजन से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज जो हमारा होता है वो पैथोजन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से जो है कौन सा एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइफाइड जो हमारा होता है वो जो है एक प्रकार से कैसा है, कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक पर्सन से जो है दूसरे पर्सन में ये फैल सकता है, ठीक है। ये क्या हमारा ये कम्युनिकेबल ये हमारा डिजीज होगा, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज हमारा हो जाएगा कौन, टाइफाइड हो जाएगा। अगर डायबिटीज़ की बात करें तो ये हमारा कौन सा इस पर हमारा कौन सा इसमें ये हमारा कम्युनिकेबल नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें क्या होता है इंसुलिन की प्रकार से क्या होती है कमी हो जाती है, ठीक है। तो हमारा डायबिटीज जो है यहाँ पर कार्य करता जाता है। अब यहाँ पर रिकेट्स देखिए, रिकेट्स में क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है विटामिन जो प्रोटीन की डिफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। ये भी हमारा कैसा हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल है, क्योंकि एक एक जैसे ये जो डिजीज है हार्ट डिजीज हो गया, ये अपने आप में एक पर्सनल खुद का बीमारी है, ठीक है भाई साहब। ये जो डायबिटीज़ दिया गया है, ये जो रिकेट्स दिया गया है और ये हार्ट डिजीज दिया गया है, ये अपना एक खुद का बीमारी हो गया। टाइफाइड तो खुद में होता है बट ये कैसा होता है, वायरल होता है, ठीक है। कहीं पर कोई चीज़ अगर इसे मान लीजिए हैंडशेक कर लिए या किसी के सामने जो है आप छींक दिए तो हो सकता है कि वो फैल जाए, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा कौन, हमारा टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा 9, और ये जो क्वेश्चन हमारा है ये स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है कैसे फैलते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट स्प्रेड ऑफ डिजीज इंक्लूड्स। अब डायरेक्ट जो है डिजीज जो है फैल जाता है उसमें जो है इनमें से कौन इंक्लूड होता है। जब डायरेक्ट इंक्लूड होता है तो हमारा क्या होता है कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो डिजीज हमको जो है वो फैल ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा हमारे पास, इनडायरेक्ट स्प्रेड ऑफ डिजीज कैन अकर थ्रू, कह रहा है इनडायरेक्ट जो है कैसे हो सकता है, इनडायरेक्ट पूछा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अब कैसे, ठीक है, आपसे पूछा कि इनडायरेक्ट, यहाँ बोला कि इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट यहाँ पर बी ऑप्शन कैसे यहाँ पर राइट हो गया बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है किसी पर्सन को जो है डिजीज है तो हो सकता है कि मच्छर ने उसको काटा और वही मच्छर जो है आपको आकर काट लिया, तो ये हमारा एक प्रकार से कैसा हो गया इनडायरेक्ट मेथड हो गया ना,
ठीक है, ये समझ रहे होंगे कि इनडायरेक्ट मेथड हमारा कैसे हो गया। अब कह रहा कि शेयरिंग पर्सनल आइटम, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गया ना कि एक पर्सन जैसे खड़े थे, जैसे मान लीजिए कहीं यात्रा कर रहे हैं, कोई बंदा था कि भैया उसके बगल में बैठे थे, उसको थोड़ा काम लगा, तो उसको थोड़ा अपना सामान जो है शेयर करे, तो हो सकता है कि ये हमारा कैसा हो जाएगा, ठीक है, उसको डीजी रहा हो तो हमारा कैसा हो जाएगा, एक प्रकार से डायरेक्ट हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट जो है हमारा मॉस्किटो से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा हैंडशेक, ये भी हमारा डायरेक्ट हो गया, भैया गए और हाथ मिला लिए, ठीक है। अब कह रहा है टॉकिंग टू सिक पर्सन, अब किसी बंदे से जो है बीमार है उससे बात करोगे, तो हो सकता है कि जब वो बोले तो हो सकता है कुछ मालिक्यूल्स उससे मुँह से निकले और शायद तुम्हारे अंदर चला जाए, तो आप तब भी जो बीमार हो सकते हैं। तो हमारा ये दोनों कैसा हो जाएगा, हमारा ये डायरेक्ट हो जाएगा। ऊपर जो दिया गया है एक हमारा वो भी डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा 11। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड बाय, कह रहा है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है किसके द्वारा यहाँ पर वो फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कंटामिनेटेड फूड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कफिंग एंड स्नीजिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मॉस्किटो के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया है डर्टी वाटर। तो जो हमारा डर्टी इन्फेक्शन जो मतलब फैलता है वो हमारा जो है कफिंग और स्नीजिंग की वजह से होता है, ठीक है। कफ और जब छींकते उगते हैं तो वहाँ पर जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा वो हो सकता है इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, हुई ज़्यादा फॉलोइंग इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज, इनमें से जो है कौन सा एक वेक्टर बॉर्न डिजीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी फ्लू, ऑप्शन नंबर सी प्ले मिसल्स और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया रिकेट्स। तो जो हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज हो जाता है वो हमारा होता है क्या, मलेरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा कैसे होता है ये प्लाज्मोडियम से, ठीक है।